बीजेपी को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 400 पार का जब नारा आया था उस टाइम पे अगर आपको याद होगा कि भाई ये तो संविधान बदल देंगे, ये हो जाएगा, रिजर्वेशन हटा देंगे, बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। बट आज पूरे देश के अंदर सबको पता है कि कुछ बड़े बिल आ रहे हैं, डिलिमिटेशन, वुमेन्स रिजर्वेशन और ये सब चीज़ें आ रही हैं। कन्वर्सेशंस कुछ और भी हैं। बातें जो हो रही हैं वो यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन की भी हो रही है। क्या ये पॉसिबल है कि इस टर्म में या इस समय पे ये इस तरह के बिल्स लेके आएँ? बात करते हैं अतिकित भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। am I audible clearly? ठीक है। तो देखिए, जब 2024 के इलेक्शन में एक स्लोगन दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि अब की बार 400 बार, अब की बार 400 पार, तो उसको लेके जैसे आपने कहा कि बहुत सारे नेगेटिव प्रोपोगंडा कुछ पॉलिटिकल पार्टी विरोध के उनके तरफ से करवाया गया था, किया गया था। एक ऐसी नेगेटिव प्रोपोगंडा फैलाया गया था कि ये अगर आ गया तो संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, ये सब किया गया था। तो और हमने देखा कि 2024 के इलेक्शन में जातिवाद को बढ़ावा देने की बहुत कोशिश की गई। क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक जिसको कहते हैं कि आप देखेंगे एक एक सॉलिडिफिकेशन या फिर गैल्वनाइजेशन ऑफ द हिंदू वोट जो हुआ है, वो बहुत लोगों के लिए बहुत मतलब गले का कांटा बन गया है। तो उनका हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव था कि हिंदू वोट को फॉल्ट लाइन जो है कास्ट का उसमें डिवाइड करके रखो और मुस्लिम वोट को माइनॉरिटी यूनिटी के नाम पे उसको एक तरफ करवाओ। और माइनॉरिटी वोट, खास करके मुस्लिम वोट जब एक तरफ पड़ता था तो उसको इलेक्शन इंजीनियरिंग और ये सब नाम दिया जाता था। लेकिन हिंदू अगर एक तरफ एक एक गुट बन के वोट दे तो उसको बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म, हिंदुत्व, ये सब। सो अब देखेंगे, अभी बहुत सारे हमारे यहाँ पे दलाल भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि अचानक इनको याद आ रहा है कि अरे ऐसे डेमोक्रेसी कैसे बचेगा, डेमोक्रेसी एथिकल नहीं है, ये बहुत कुछ बोला जा रहा है। द इश्यू इज, आपको याद होगा या दर्शकों को याद होगा, 1 से 1.5 साल पहले एक खबर आई थी, एक फॉर्मर उपराष्ट्रपति, उनको सामने रख के कुछ करने की कोशिश की गई ताकि सरकार गिर जाए। अब वो फॉर्मर उपराष्ट्रपति है, स्पेसिफिक नाम नहीं बताएंगे, बट सबको पता है। फिर उसके बाद आज जो लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, 2021 में जब बीजेपी को 77 सीट्स मिली थी वेस्ट बंगाल में, हालांकि वो फ्रॉम 2 और 3 MLAs 77 वाज अ ह्यूज इंक्रीज, लेकिन फिर भी लॉट ऑफ पीपल हैड थॉट कि ये एक सेटबैक है। उन 77 जो एमएलए है उनमें से बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जिनके ऊपर बहुत दबाव दिया गया था, कहा जाता है फ्रॉम द टीएमसी कि पार्टी छोड़ दो या फिर इस तरफ आ जाओ, ये बहुत किया गया। फिर उसके बाद जो शिवसेना के साथ मिलके इलेक्शन जीती गई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अराउंड 2019 या 20, उसके बाद शिवसेना का क्या रवैया था ये सबको पता है। फोर्थ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आज इंडिया इज एट अ क्रिटिकल कस्प, जिसमें इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया के जो 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इसको हर तरह से रोकने की कोशिश की जाएगी। कैसे रोकेंगे? आप इकोनॉमिकली तो रोक नहीं पाओगे, क्योंकि उससे क्या होगा, जो फॉरेन में जो स्टेक होल्डर्स है इस इंडियन इकोनॉमी के, उनको प्रॉब्लम आएगा। तो दे विल ट्राई टू कल्टिवेट फॉल्ट लाइन्स और कुछ करने की कोशिश करेंगे ताकि एक पॉलिटिकल चेंज आ जाए। तो ये सब कोशिश की गई है, पॉलिटिकल चेंज आ जाए, इंटरनल क्योस हो, बहुत कुछ कोशिश की गई। सो आई फील, मुझे पर्सनली लगता है आज जो भी चीज हो रहा है उसके 2 कारण है। एक तो कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है विच आर रन बाय फैमिली, दे आर सिक एंड टायर्ड कि फैमिली का ही सक्सेशन होता है। बंगाल के अगर आप टीएमसी की बात करें, टीएमसी में ज्यादातर जो एमपीज और एमएलए है जो अलग हो रहा है, उनकी नाराजगी अभिषेक बैनर्जी से है, उनकी नाराजगी ममता बनर्जी से
primarily है is because Mamata Banerjee turned a blind eye to what was happening. Similarly ये कहा जाता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की फैक्शन हो, उसमें भी दैट दिस परिवारवाद या जो भी है वो सारे चीजें पहले सामने आ रहा है। अब ऑपोजिशन को मजबूत रखना है, करना है, इसका काम ऑपोजिशन का है, इसका काम रूलिंग पार्टी का नहीं है। तो नाउ व्हाट इट अपीयर्स इज दैट कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू जॉइन बीजेपी। मुझे नहीं लगता कि दे आर जॉइनिंग बीजेपी, दे विल रिमेन सेपरेट। लेकिन उनको एक चीज भी अंदाजा हो गया है, ज्यादातर जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है जिनमें जो लोग बाहर आना चाहते हैं, उनको ये भी अंदाजा हो गया है अभी जो पॉलिटिकल इक्वेशन सरकार इंडिया में है, बाय स्टेइंग विद दैट पर्टिकुलर ऑपोजिशन पार्टी, उनके पॉलिटिकल करियर या फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स इज नॉट वेरी स्मूथ। उनके लिए अगला इलेक्शन जीतना मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल जो टीएमसी के एमपीज और एमएलएज हैं, उनको पता है कि फॉर नेक्स्ट इलेक्शन टू विन अंडर द बैनर ऑफ टीएमसी विल बी अ वेरी हरकुलियन टास्क। अभी आप देखेंगे जो बंगाल में सबसे बड़ी खबर है कि टोटल जो फंड है उस किसके पास जाएगा, लड़ाई उस चीज की हो रही है। टीएमसी का फंड किसके पास जाएगा? सो लॉट ऑफ डर्टी थिंग्स आर कमिंग आउट। सो दे जितने सारे लोग बाहर आ रहा है, दे आर वेरी वेरी कंसर्न्ड कि भाई फ्यूचर नहीं है। नाउ ऑब्वियसली एज अ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, दैट इज व्हाट एवरी पॉलिटिकल पार्टी डज। सो मुझे लगता है ये जो एक ऑब्जेक्टिव है फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, दैट इज प्राइमरीली, मुझे लगता है दो चीजें। देखिए कुछ लोग कहते कि बीजेपी वांट्स टू हैव 272 ऑन इट्स ओन। मुझे लगता है 240 रहते हुए इन लोगों ने जितना ताकत दिखाई है उससे 272 अलग से करने की जरूरत नहीं। बट द टाइम हैज कम कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मुझे लगता है दे नीड इन लोकसभा फॉर पासिंग सर्टेन बिल्स, एंड दोज आर वेरी क्रूशियल बिल्स। क्योंकि वो क्रूशियल बिल्स जरूरी इसलिए है बिकॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल सोसाइटल चेंजेस आर नीडेड। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास करना जरूरी है, दैट वी ऑल नो। लेकिन उनका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप देखेंगे पूरे 5 साल तक जो एक सरकार रहता है ना, द होल ऑफ 5 years हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन है। तो बहुत सारे क्रिटिकल डिसीजंस आप नहीं ले सकते हो बिकॉज एक इलेक्शन इस बार इस राज्य में है। अभी एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया तो हमारे पॉलिटिकल नुकसान होगा ना। आई थिंक इंडिया नीड्स टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ परपेचुअल इलेक्शन, जिसके वजह से समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सेकेंड चीज है ये जो हर साल इतने सारे स्टेट और नेशनल इलेक्शन होते हैं, हर स्टेट इलेक्शन होते हैं, फिर हर 5 साल में नेशनल इलेक्शन। तो स्टेट इलेक्शंस अगर आप देखें हर साल कितना खर्च होता है, तो कलेक्टिवली अगर 5 साल के सारे इलेक्शन एक साथ हो जाए तो यू विल सेव लैक्स ऑफ करोड़। ये जो आप बंगाल की बात करें, बंगाल में जो 2.5 से 3 लाख जो सेंट्रल फोर्स मोबिलाइजेशन हुआ, डिप्लॉयमेंट हुआ, इतने बड़े तादाद में जो भी चीज हुआ, ऑपरेशनलाइज किया गया, यू नो लॉट ऑफ पीपल केम एज माइक्रो ऑब्जर्वर, उसका खर्च है। इट्स नॉट एन इजी थिंग। सेविंग बंगाल वाज नॉट अ चीप थिंग, इट वाज अ कॉस्टली थिंग दैट हैड टू बी डन। एंड साइमल्टेनियसली आपके कितने सारे जगह पे इलेक्शंस हो रहा है। सो आई थिंक देयर इज अ कॉस्ट फैक्टर। सेकंड, ऑफ कोर्स डिलिमिटेशन इज नेसेसरी। थर्ड, रिजर्वेशन फॉर द वुमेन 33%, डिलिमिटेशन के साथ वो जरूरी है क्योंकि डिलिमिटेशन से आपका नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स बढ़ जाएगा। सो प्रोपोर्शनेटली अगर 33% रिजर्वेशन भी देंगे तब भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स विच विल बी अनरिजर्व्ड विल बी अराउंड समवेयर अराउंड 500। दैट इज वन। बट ये जो कहा जा रहा है कि पर्टिकुलरली ये वन नेशन वन इलेक्शन, डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन के लिए ही ये 2/3 मेजॉरिटी की टारगेट है, मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट इज समथिंग मोर देन दैट। सिर्फ उसके लिए नहीं है। दीज आर इंपॉर्टेंट बिल्स, लेकिन वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना, दीज आर इंपॉर्टेंट बिल्स बट नॉट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट क्रूशियल बिल।
बहुत सारे और भी क्रूशियल इश्यूज है जिसके ऊपर शायद आई थिंक द गवर्नमेंट थिंक्स दैट द टाइम हैज कम फॉर सम डिसाइसिव एक्शन। सो उसमें बहुत सारे चीज हो सकता है, दर्शक अपने कमेंट्स दे सकते हैं, आदि भाई की अपनी व्यूज होंगे, बट वन एरिया जहां पे हम सबकी एक कंसेंसस हो सकता है कि आई कैन नॉट गारंटी कि ये आने वाला है, ये आ जाएगा कि 6 महीने बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा। वन इशू विच इज देयर, विच इज समथिंग दैट मोस्ट पीपल इन इंडिया सपोर्ट, इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ना यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरूरी चीज है। अब देखेंगे उत्तराखंड हो या फिर गुजरात हो या फिर कुछ और भी स्टेट्स है जहां पे यूसीसी पास किया गया है, मुझे लगता है कि इट हैज बीन मोर ओवर, जैसे असम में कैबिनेट ने पास कर दिया है तो उसका कुछ एक चल रहा है। सो इट्स इन वर्क इन प्रोग्रेस इन सर्टेन स्टेट्स, और कुछ कुछ स्टेट्स में ये ऑपरेशनलाइज हो गया। आई थिंक ये किया गया था बाय एज अ पायलट केस स्टडी, तो उसको फाइन ट्यून करने के लिए पहले यूसीसी उत्तराखंड में आया, फिर गुजरात में आया, फिर असम में आ रहा है, फिर और कुछ स्टेट्स ने टीम बनाया है, कमेटी बनाया है टू रिव्यू कि एग्जिस्टिंग यूसीसी क्लॉज क्या है, उसमें कहां कहां एग्जेम्पशंस और कंसेशंस देना चाहिए। जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज को उससे बाहर रखा जाएगा, उनकी उनकी कुछ उनके जो कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उसको वहां से अलग किया जाएगा, अलग रखा जाएगा, बिकॉज बहुत सारी चीजों में उनको कंसेशन एग्जेम्पशन दिया जाता है। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू। So UCC might be one thing that is coming, and by now, because 3-4 states में UCC already है, so they have a format in place, and these formats have been created by a very strong, empowered committees, जिनमें ex judges है और भी बहुत सारे people है, subject matter experts थे। UCC can be one thing, but उसके साथ हो सकता है कुछ और भी bills आएंगे। We don't know what that is, but those are important where you require a 2/3 majority। हो सकता है कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आएंगे जहां पे इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द पार्लियामेंट। इट इज नॉट जस्ट यूसीसी, इट माइट बी समथिंग मोर देन दैट। बहुत सारे इश्यूज है, आई कैन नॉट से कि कौन सा इशू आएगा। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी है, इट्स अ वेरी कंटेंशियस इशू। माइनॉरिटी वाला इशू कंटेंशियस इसलिए है, अनफॉर्चुनेटली इस देश में सर्टेन एलिमेंट्स ओबीसी का भी बेनिफिट लेता है, एंड दे पोटेंशियली आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग अ माइनॉरिटी। नहीं, आप दो तो एक साथ नहीं लग सकते, क्योंकि ओबीसी का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, इट इज डिफाइंड एज अदर बैकवर्ड क्लास, नॉट नेसेसरीली अदर बैकवर्ड कास्ट। तो क्लास बैकवर्ड है, उसमें सर्टेन अदर रिलीजन्स के लोग आ जाते हैं ना। ये तो थोड़ा डबल स्टैंडर्ड हो जाता है ना, कि समबडी गेट्स बोथ द एडवांटेजेस। और ये जो कल्चर ऑफ माइनॉरिटी है, अगर हम सेक्युलर कंट्री है, if you are not a theological run state, तो वहां पे माइनॉरिटी होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज इक्वल, हर किसी की इक्वल राइट्स टू वोट्स है। हमारे देश में तो मेजोरिटी कम्युनिटी के राइट्स कम होते हैं, माइनॉरिटी के ज्यादा राइट्स होते हैं, ये बोला जो जाता है, ये कहा जाता है। सो ओवरऑल आई बिलीव आदि भाई, वी कैन बिलीव कि इट्स नॉट कि सारे बिल्स एक साथ आएंगे, बट अल्टीमेटली इन द नेक्स्ट 3-4 years या 2-3 years कुछ क्रूशियल बिल्स आने वाला है जहां पे 2/3 मेजोरिटी and a considerable majority in the Rajya Sabha are very, very important. That is why these bills are coming. Obviously, one nation, one election, delimitation and women reservation will be the first one in the long list of bills. उसके बाद क्या क्या आएगा, we don't know as of yet. But UCC is definitely one thing जहां पे देश में अभी एक माहौल बन गया है कि it must come. हाँ, if you personally ask me, मुझे लगता है बहुत सारे states में anti conversion law है, but we need perhaps an anti conversion law at a national level. At a national level, उसका क्या रूप होगा हमें पता नहीं है जी। बैक टू यू, बट आई थिंक इट मस्ट कम। बैक टू यू। नहीं, there's no question about it, and one of the things that I kind of see here is कि कहीं ना कहीं it may not be in this term, मतलब ये जो अभी पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, दिस सेशन, बट या आई एग्री विद यू, इन ड्यू कोर्स ये सब चीजें लाने की तैयारी तो पूरी चल रही है। सो इट्स ओनली इफ यू कैन गेट वन डन व्हिच इज द इजियर वन, जिसके ऊपर आपके बहुत सारे जो ऑपोजिशन के भी लोग हैं उनकी भी आपके पास काइंड ऑफ अभी बोलते हैं ना एक अंडरस्टैंडिंग टाइप है। अगर आप वो खींच लेते हो, उसके बाद आगे आगे आपको नंबर करके ये खींचना ही पड़ेगा। दैट्स ट्रू। थैंक्स भाई फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑफ कोर्स support the channel, check out our description, and we shall see you back tomorrow. Tab tak, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.